Hello everyone, I am Vishwas Srivastav and in this video we are going to discuss algorithm and its characteristics. So let's get started. What do you understand by an algorithm? It is nothing but a sequence of computational steps or finite steps. These steps are finite, that transform some inputs to the desired output, or we can say some instruction that is to be followed to solve a particular task or particular problem. So this is the algorithm. So where this word came from, algorithm, हमने algorithm जो word है वो कहाँ से आया है वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में. जब तक अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में आप बताइए, सर्च करिए कि ये जो वर्ड है एल्गोरिथम वो कहाँ से आया. ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम? इट इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. जैसे मैंने बोला था, फाइनाइट मीन्स कुछ काउंटेबल स्टेप्स होंगे जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, एंड दैट इज टू बी फॉलोड टू अकम्प्लिश ए पर्टिकुलर टास्क. मीन्स किसी भी फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमको फॉलो करना है और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन हमको फॉलो करने रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये आपका सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है, एंड यू हैव टू गो टू फ्रॉम सोर्स ए टू बी. तो इसके लिए कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. मीन्स आप बाई ट्रेन जा सकते हो, सेकंड वन विल बी बाई प्लेन, बाई बस, और भी कई सारे. तो ये कई सारे इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं. मान लीजिए हम ट्रेन का फॉलो करें तो उसके स्टेप्स क्या होंगे? फर्स्ट यू हैव टू गो टू स्टेशन, second one will be buy ticket, third one will be take your seat, एटसेट्रा. ऐसे आप करके ये सारे के स्टेप आप फॉलो करोगे और आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे. फॉर एग्जांपल अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल बात करें, ईटिंग एन एप्पल. तो क्या होगा? आप इसको, अगर ये मान लो आपके पास एप्पल है या आप इसको खाना चाहते हैं तो आप या तो इसको डायरेक्ट खा सकते हैं, ये एक सॉल्यूशन ही होगा. दूसरा होगा कि आप उसको नाइफ से कई सारे पीसेस में कट करेंगे, फिर उस पर जो भी सॉल्ट एंड पीपर लगाएंगे एंड देन उसको खाएंगे. तो ये एक जनरल सा एग्जांपल है. मीन्स किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम. आई होप आपको ये समझ आया होगा. ठीक, नेक्स्ट बात करें हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. योर एल्गोरिथम must follow these characteristics. First one is input, output, input, output, definiteness and effectiveness. तो इनपुट से मतलब यहाँ पर क्या है कि योर एल्गोरिथम मस्ट हैव ज़ीरो और मोर इनपुट. मीन्स कोई भी एल्गोरिथम होगी उसको इनपुट के लिए या तो ज़ीरो इनपुट होंगे या फिर मोर देन ज़ीरो इनपुट होंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपकी एल्गोरिथम है जो कि प्राइम नंबर जनरेट करती है, मीन्स यहाँ पे आपको कोई भी इनपुट नहीं देना है, बस आप आपकी एल्गोरिथम फॉलो करोगे एंड आपका जो रिजल्ट आएगा वो प्राइम नंबर्स जनरेट हो जाएंगे. यहाँ पे हम इनपुट, और कह सकते हैं हम कि हम कोई भी शॉर्टिंग एल्गोरिथम अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई भी इनपुट प्रोवाइड करोगे उसको, लाइक 3 2 1 4 ये आप इनपुट प्रोवाइड करोगे एंड शॉर्टिंग एल्गोरिथम होगी तो वो शॉर्ट होने के बाद हो जाएगा 1 2 3 4. ठीक है, तो ये शॉर्टिंग के केस में हो गया. यहाँ पे हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्राइम नंबर जनरेट कर रहे हैं तो बस हमको ये दिखाना होगा कि हमको कितने नंबर प्राइम जनरेट करने हैं. मीन्स हमको वैसे जो डेटा प्रोसेस होगा उस वो हमको इनपुट नहीं देना है.
मान लीजिए आपको 5 तक आपको प्राइम नंबर जनरेट करना है या 9 तक जनरेट करने हैं, तो आप केवल ये इनपुट दे रहे होंगे हमें 9 नंबर चाहिए प्राइम नंबर, लेकिन कोई पर्टिकुलर इनपुट नहीं दे रहे जिस पे वो प्रोसेसिंग हो। तो ये हो गया इनपुट, मीन्स जीरो इनपुट। हम इसको कह सकते हैं your algorithm must follow these characteristics, means 0 or more input. Output, your algorithm must have at least one output. ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी एल्गोरिथम कोई भी आउटपुट जनरेट ही ना करे, इट मस्ट जनरेट एट लीस्ट वन आउटपुट। ये कैरेक्टरिस्टिक फॉलो होनी चाहिए। डिफाइनाइटनेस मीन्स your algorithm must be clear and unambiguous. क्लियर मीन्स इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। अगर आपने कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन किया, उसको कोई दूसरा पर्सन अगर रीड कर रहा है या चेक कर रहा है तो वो उसके लिए क्लियर होनी चाहिए और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। अनएम्बिगुअस मीन्स इट डजेंट हैव मोर देन वन मीनिंग। इसका हिंदी में एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक रोको मत जाने दो। ये जो वर्ड, ये जो सेंटेंस है, वो क्या है? एम्बिगुअस। मीन्स इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। रोको मत जाने दो, उसको रोक लो, जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो उसको रोक लो, उसको मत जाने दो। और दूसरा मतलब निकल सकता है रोको मत जाने दो, उसको रोको नहीं, उसको चले जाने दो वो जहाँ जा रहा है। मीन्स ये जो सेंटेंस है वो कैसा है? एम्बिगुअस। इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। तो ऐसे ही आपके जो एल्गोरिदम है उसको ऐसा नहीं होना है। आपकी एल्गोरिदम का सिंपल सिंगल मीनिंग निकलना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। ठीक है। इफेक्टिवनेस मीन्स बहुत ही बेसिक होनी चाहिए। ये बेसिक मीन्स कोई भी पर्सन एनी पर्सन कैन कैरीड आउट बाय पेन एंड पेपर, तो वो इफेक्टिव मानी जाएगी। मीन्स अगर कोई भी आपने एल्गोरिथम क्यों लिखी? किसी भी टास्क को सॉल्व करने के लिए। तो जो इंस्ट्रक्शन आपने लिखे हैं उसको कोई लेमैन पर्सन अगर वही सेम इंस्ट्रक्शन एक छोटे इनपुट पे लेके पेन एंड पेपर का यूज़ करके अगर उसको वो सॉल्व करे तो वो इजीली कर पाए, इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे जो क्राइटेरियाज हैं या कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये आपके एल्गोरिथम को फॉलो करने पड़ेंगे, तभी वो मतलब अच्छी एल्गोरिथम मानी जाएगी। तो ये तो थे कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एल्गोरिथम वर्सेस प्रोग्राम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एल्गोरिथम जो है वो डिज़ाइन है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या स्टेप्स डिज़ाइन किए हैं वो है। जबकि प्रोग्राम क्या है? किसी भी उसका इम्प्लीमेंटेशन है, एक्चुअल में वो कैसे वर्क करेगा। एल्गोरिथम आपका किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, मीन्स इंग्लिश, हिंदी, किसी भी लैंग्वेज में। जनरली हम किस में यूज़ करते हैं इसके? मैथमेटिकल नोटेशन यूज़ करते हैं हम जनरली इसमें, इंग्लिश एंड मैथमेटिकल नोटेशन। तो प्रोग्राम आपका किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा, लाइक सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा। ये इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है वो उसको डिज़ाइन कर रहा है किसी भी लैंग्वेज में। मीन्स अभी भी मशीन डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये डिपेंडेंट है। ये किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए बन रही है तो ये डिपेंडेंट है। हालांकि जैसे बात करें जावा की, जावा इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी हम इसको जो प्रोग्राम है उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मीन्स वो डिपेंड करती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसका हम थ्रूपुट जानने के लिए इसको एनालाइज करते हैं, मीन्स ये कितना इफेक्टिव है। इफेक्टिवनेस जानने के लिए हम इसको एनालाइज करते हैं, उसको हम टर्म्स में एनालाइज करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन के टर्म्स में। वो हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। एसिम्प्टोटिक नोटेशन में इसको एनालाइज करते हैं।
जिससे हमको पता लगता है कि हमारी एल्गोरिदम जो वो कितना इफेक्टिवनेस है, उसमें कितने एफिशिएंटली वर्क कर रही है। जबकि प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, उस पर टेस्टिंग होती है कि वो प्रोग्राम सही कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं, बग फ्री है कि नहीं, उसमें कोई बग तो नहीं है। ये तो था डिफरेंस दोनों में, प्रोग्राम एल्गोरिदम वर्सेस प्रोग्राम। ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैंने पूछा था कि ये जो वर्ड है एल्गोरिदम, वो कहाँ से आया, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने इसको एल्गोरिदम ही क्यों बोला, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो ये है। ये इन्हीं के नाम पर अबू जाफ़र मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, इन्हीं के नाम पर ये जो वर्ड है वो आया है एल्गोरिदम। ये कौन थे, पर्शियन ऑथर और मैथमेटिशियन। ऑथर थे, मैथमेटिशियन थे, और कई सारी फील्ड्स में काम करते थे। तो ये जो भी अपना वर्क कर रहे थे उसको अकम्पलिश करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते थे, एंड उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ये अपना काम करते थे। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये यूज़ करते थे और उन्हीं को फॉलो करते हुए ये अपना काम करते थे। तो फिर इन्हीं के नाम से ये जो आ रहा है ना अल ख्वारिज़मी, इससे फिर बना हमारा एल्गोरिदमी, बाद में बन गया एल्गोरिदम। तो ये थे पर्शियन ऑथर। तो इनके बारे में आप सर्च करना कौन है ये, क्या क्या है, सारी चीज़ें, और कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।